ये कहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं स्टडी बहुत करता हूँ, लेकिन जब भी मैं बैठता हूँ स्टडी करने के लिए तो मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार आते हैं, मेरी एकाग्रता भंग हो जाती है। सरल शर्मा जी हैं। ऐसे फ़ोन मुझे भी बहुत आते हैं और आते हैं बीटेक फाइनल ईयर वालों के या सीए के फाइनल एग्जाम वालों के। यही कि एकाग्रता नहीं हो रही है, हम बहुत पढ़ रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, 4-5 घंटे पढ़ते हो गए, हमें कुछ भी याद नहीं, हम क्या करें। तो क्या है कि अगर मनुष्य का प्यार कहीं देहधारियों में अटक गया, मैं जरा ओपनली बता देता हूँ, तो फिर पढ़ाई से उनकी एकाग्रता नष्ट हो जाती है, क्योंकि इसके पीछे उनकी काम वासना काम करती रहती है, वो अतृप्त रहती है, वो उनको परेशान करती रहती है। अब वो शादी भी तो नहीं कर सकते एकदम से, तो एक तो इस चीज से विद्यार्थियों को बहुत बचना चाहिए। दूसरी चीज है नेट पे कुछ ऐसी वैसी साइट पे जाना प्रारंभ कर दिया, गंदी गंदी पिक्चरें देखने लगे, उससे भी मन बहुत ज्यादा भटक जाता है, इससे भी बहुत बचना चाहिए। लेकिन आजकल कुछ ऐसे भी केसेस आ रहे हैं लड़के लड़कियों के कि उनकी बुद्धि कहीं नहीं है, फिर भी मन नहीं लग रहा है। ये एक समय का इफेक्ट हो गया है। मैं इसमें एक तो चीज अपने सभी दर्शकों को कह देना चाहूंगा, ब्रेन की शक्ति दिनों दिन कमजोर हो रही है, पढ़ाई का प्रेशर बढ़ रहा है, तो ब्रेन कहीं ना कहीं उसको टॉलरेट नहीं कर पाता और यहाँ हो जाता है असंतुलन। इससे ब्रेन की मेमोरी वीक होने लगती है, एक तो ये। दूसरा, हमारे चारों ओर बैड एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो हर मनुष्य के ब्रेन को इफेक्ट करती है, उसके कारण भी कंसंट्रेशन नष्ट होती है, मेमोरी पावर वीक पड़ जाती है। और जो मैंने कहा, इन चीजों से विद्यार्थियों को बचना चाहिए। अब मैं एक विधि बताता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसके द्वारा आज तक हर विद्यार्थी को सफलता मिली है। मैं तो उनको भी सिखाया जिन्होंने विज्ञान योग के पथ पर कदम नहीं रखे थे। मैं उन्हें सिखाया, तुम आत्मा हो, तुम यहाँ निवास करती हो दोनों भ्रकुटियों के बीच, अपने को यहाँ देखो और एक संकल्प करो, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। माना मैं अपना राजा हूँ, अपनी मन बुद्धि का राजा हूँ, उनका मालिक हूँ। और फिर अपने मन को आदेश दो, हे मेरे मन, तो बहुत भटक लिया, अब भटकना छोड़ दे। हे मेरी बुद्धि, बहुत विचलित रही है, अब तुम स्थिर हो जा और जो मैं पढ़ूं उसे सबको याद कर ले। तो ये संकल्प बहुत ही सुंदर है। बुद्धि, क्योंकि हम बुद्धि के मालिक हैं, तो बुद्धि हमारे इस कमांड्स को स्वीकार कर लेती है और ग्रहण शक्ति उसमें सब कुछ है, मेमोरी पावर उसमें ही है, सब कुछ उसे याद रहने लगता है। मुझे विद्यार्थी बहुत अच्छे अनुभव सुनाते हैं, हमने ये अभ्यास किया, हमारा चित्त भी शांत हुआ और पढ़ाई में मन लगने लगा, याद भी ज्यादा रहने लगा। दिन में 5 बार ये प्रैक्टिस कर लें, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, मन बुद्धि की मालिक, मन को आदेश दें शांत हो जाओ, बुद्धि को आदेश दें तुम अब स्थिर हो जाओ और जो मैं पढ़ूं उसे याद कर लेना। तो ये छोटी सी प्रैक्टिस है, इससे ये समस्या हल हो जाएगी। मुझे तो स्टूडेंट ही बताते हैं कि हमारा तो बहुत अच्छा हो गया, एकदम से मन संतुष्ट हो गया, शांत हो गया और हम पढ़ाई को एंजॉय करने लगे। ये बहुत अच्छा होगा भ्राता जी जो अभ्यास आपने बताया है। लेकिन एक जो बात आती है भ्राता जी, जैसे आपने कहा कि ये एक ऐसी एज है, ऐसी उम्र है जहाँ पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और एक अपोजिट सेक्स की ओर नेचुरली एक अट्रैक्शन होता है, तो वो खिंचाव बना रहता है जिसके कारण ध्यान भंग होता ही है। क्या विशेष कुछ किया जा सकता है, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस के रूप में ये है, कुछ विशेष अभ्यास जिससे कि इस पे नियंत्रण हो सके और पढ़ाई पे ध्यान हो सके? ये बच्चों की तो गलती नहीं है, मैं बच्चों को दोष नहीं दूंगा। एक तो वेस्टर्न कल्चर बहुत आई है हमारे यहाँ और एक इंटरनेट ने सारे संसार को जोड़ दिया है, तो बच्चे सब कुछ सीखने लगे। पर इससे भी इम्पोर्टेंट चीज और जो वर्स्ट चीज है वो ये है, जिसकी चर्चा हमने की, हमारे चारों ओर इम्प्योर वाइब्रेशंस बहुत हैं, सेक्सुअल वाइब्रेशंस बहुत हैं। छोटों की बात तो छोड़ो, बड़ों में हैं बहुत ज्यादा, माँ बाप में हैं उनके बहुत ज्यादा, उनके दादा दादी में हैं बहुत ज्यादा। तो उसका इफेक्ट इन छोटे युवकों पर आता है। मैं देखता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ तो वो खुश नहीं है अपनी इस चीज से, बहुत डिप्रेशन में कि अब तो हमें पढ़ना चाहिए था, ये हमारा क्या हो गया। नेक्स्ट बात कि हर बच्चे को
चिंतन करना चाहिए, अपने से बात करनी चाहिए। अब मेरा ये टाइम स्टडी के लिए है, मान लो 12वीं में है, ये उसके फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम होगा। अभी इसमें जितना उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आगे जहां भी वो जाना चाहेगा इजीली सिलेक्शन होगा। तो बच्चों को ये भी सोचना चाहिए कि ये सब काम तो बाद में भी कर लेंगे, अब नहीं। अब मुझे बहुत जरूरत है अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए पढ़ाई पे पूरा एकाग्र होने की। ये चिंतन भी हर स्टूडेंट को करना चाहिए और माँ को विशेष रूप से बहुत प्यार से यही चिंतन अपने बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि माँ का इफेक्ट बच्चों पर बहुत गहरा पड़ता है। लेकिन याद रखें, आदेश नहीं, बहुत अच्छा मोटिवेशन होना चाहिए, प्रेरणाएं होनी चाहिए उनके शब्दों में, तो बच्चे भी समझ जाएंगे। बच्चे तो अबोध कहता हूं मैं उन्हें, वो तो किधर भी बह जाते हैं। लव मेक्स देम ब्लाइंड, वो तो ब्लाइंड की तरह किधर भी चल जाते हैं, सोचते हैं दिस इज द लाइफ, दिस इज द रियल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। लेकिन उन्हें समझाना पड़ेगा कि ये एंजॉयमेंट नहीं है, ये जीवन को नष्ट करने का तरीका है। इस तरह का चिंतन भी करेंगे तो बच्चे सेफ रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आज की चर्चा और प्रकाश के लिए। निश्चित रूप से इससे बच्चों को एक मार्गदर्शन मिलेगा और पेरेंट्स भी इस चीज को समझेंगे और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी राह दिखा पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।